तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग मार्केट में सालों तक मेहनत करते हैं, चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर्स बदलते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं, कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन मार्केट उनसे पैसा छीन नहीं पाता। पहले मुझे लगता था शायद उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होगा, कोई हिडन स्ट्रेटेजी होगी, कोई ऐसी जानकारी जो आम ट्रेडर्स को नहीं पता। लेकिन कई साल बाद मुझे समझ आया, मार्केट में पैसा स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, रूल्स बनाते हैं। ऐसे रूल्स जो सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन वही रूल्स एक गरीब ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करते हैं। और आज मैं तुम्हें वही 3 रूल्स बताने वाला हूं। ये इंटरनेट वाले फेक मोटिवेशन रूल्स नहीं हैं, ये वो रूल्स हैं जिन्होंने मुझे कई बार टूटने से बचाया है। क्योंकि सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है खुद को बर्बाद होने से बचाना। और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखोगे तो शायद तुम्हारी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं वो तीसरा रूल बताऊंगा जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी फॉलो ही नहीं कर पाते, और यही वजह है कि 90% लोग मार्केट में पैसा खो देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। उस दिन सुबह का समय था, मैं लैपटॉप के सामने बैठा था। मार्केट खुल चुकी थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, आज बड़ा प्रॉफिट निकालना है। मैंने जल्दी जल्दी चार्ट खोले, इंडिकेटर्स लगाए, टेलीग्राम चैनल्स देखे, ट्विटर पर एक्सपर्ट्स की राय पढ़ी। हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, आज मार्केट बहुत बड़ा मूव देने वाला है। और यहीं मैंने पहली गलती कर दी। मैंने खुद से नहीं पूछा क्या मेरा सेटअप बना है। मैं सिर्फ पैसा देख रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं, सिर्फ पैसा। फिर मैंने एक ट्रेड लिया। पहले थोड़ी प्रॉफिट हुई, दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा बस आज तो अकाउंट उड़ जाएगा ऊपर। लेकिन अगले 10 मिनट में मार्केट उल्टा घूम गई और जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया। अब यहां मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे अंदर का ईगो जाग चुका था। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ घंटों बाद स्क्रीन पर सिर्फ रेड नंबर्स थे। उस दिन लॉस सिर्फ पैसों का नहीं था, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस टूटा था। और उसी रात मैंने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ गैम्बलिंग? और यहीं से मुझे पहला रूल समझ आया। रूल 1, कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। ट्रेडिंग का पहला रूल पैसा कमाना नहीं है, पहला रूल है अपने पैसे को खत्म होने से बचाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू ही प्रॉफिट के पीछे भागकर करते हैं। कोई कहता है 1 लाख को 10 लाख बनाना है, कोई कहता है डेली 5,000 कमाना है, कोई कहता है जॉब छोड़नी है। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं अगर मार्केट गलत चली तो मैं कितना बचा पाऊंगा। और यही सोच एक ट्रेडर को खत्म कर देती है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म। तुमने नोटिस किया होगा, जब अकाउंट छोटा होने लगता है तो इंसान और ज्यादा रिस्क लेने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे जल्दी रिकवरी चाहिए, और यही रिकवरी का चक्कर सबसे बड़ा ट्रैप है। मैं भी इसी ट्रैप में फंसा था। एक समय ऐसा था जब मैं हर ट्रेड में बड़ी क्वांटिटी डाल देता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर रिस्क बड़ा होगा तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा। लेकिन रियलिटी अलग थी। प्रॉफिट कभी कभी बड़ा होता था, लेकिन लॉस हमेशा बड़ा होता था। और धीरे धीरे मैं समझने लगा, मार्केट में सर्वाइवल प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 2 साल मार्केट में टिक गए तो तुम सीख जाओगे, लेकिन अगर 2 महीने में अकाउंट खत्म कर दिया तो तुम्हें सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही वजह है दुनिया के बड़े ट्रेडर्स पहले रिस्क सोचते हैं, प्रॉफिट बाद में। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा खुद से पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लूज करूंगा? लेकिन बिगिनर पूछता है, इसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? बस यही फर्क पैदा हो जाता है। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने एक रूल बनाया, एक दिन में अकाउंट का छोटा हिस्सा ही रिस्क करूंगा। और शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि दिल चाहता था पूरा पैसा लगा दे। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर का फियर कम होने लगा। क्यों? क्योंकि अब एक गलत ट्रेड मुझे बर्बाद नहीं कर सकता था। और यहीं से मैंने पहली बार कंसिस्टेंसी महसूस की। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो रूल है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं।
क्योंकि लोगों को स्लो ग्रोथ पसंद नहीं, सबको जल्दी अमीर बनना है। लेकिन मार्केट जल्दी अमीर बनने वालों को बहुत जल्दी गरीब बना देती है। याद रखना, ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य रिच बनना नहीं है, पहला लक्ष्य है गेम में बने रहना। क्योंकि जो ट्रेडर लंबे समय तक टिक गया, आखिर में वही जीतता है। और अब मैं तुम्हें दूसरा रूल बताने वाला हूं, वो रूल जिसने मेरे अंदर के रिवेंज ट्रेडर को खत्म किया। क्योंकि पहले मैं सोचता था ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा, लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल उलट ही निकली। तुम अभी जो सुनने वाले हो, वही चीज एक ट्रेडर को या तो प्रोफेशनल बनाती है या हमेशा के लिए मार्केट का शिकार। क्योंकि सच ये है, मार्केट तुम्हें पैसे से नहीं मारती, मार्केट तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस से मारती है। और मुझे ये बात तब समझ आई जब मैंने लगातार 3 दिन प्रॉफिट कमाया। हां, लगातार 3 दिन। उस समय मुझे लगने लगा था अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। चार्ट खुलते ही मुझे हर जगह सेटअप दिखाई देता था, हर कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी लगती थी, हर ब्रेकआउट, हर पुल बैक, हर न्यूज, सब कुछ मुझे पैसा दिखाई देने लगा। और यही मेरी सबसे खतरनाक हालत थी। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है, उसी समय मार्केट उसे सबसे बड़ा लेसन देती है। उस दिन मैंने सुबह से लगातार ट्रेड्स लेना शुरू किया। एक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा शुरू। मैं स्क्रीन के सामने बैठा नहीं था, मैं स्क्रीन के अंदर फंस चुका था। दिल में सिर्फ एक आवाज थी, और पैसा, और पैसा। फिर दोपहर में एक ट्रेड आया जिसमें मेरा सेटअप साफ नहीं था, लेकिन दिमाग बोला ले ले, मौका निकल जाएगा। और यही वो लाइन है जो लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म करती है। मौका निकल जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो जहर है जो ट्रेडर को डिसिप्लिन से दूर ले जाता है। मैंने ट्रेड ले लिया, मार्केट थोड़ी ऊपर गई, मैं खुश। फिर अचानक एक बड़ी रेड कैंडल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही मिनटों में पूरे दिन का प्रॉफिट खत्म। लेकिन असली नुकसान अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अब मैं लॉस रिकवर करना चाहता था। और जब इंसान रिकवरी मोड में चला जाता है तो वो ट्रेडिंग नहीं करता, वो बदला लेता है। मैं लगातार ट्रेड्स लेता गया, बिना सोचे, बिना रुके, बिना सेटअप। और शाम तक मैं सिर्फ पैसे नहीं हार चुका था, मैं खुद पर कंट्रोल हार चुका था। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। लैपटॉप बंद था, लेकिन दिमाग में कैंडल्स चल रही थी। और तभी मुझे एक बात समझ आई, मार्केट में सबसे डेंजरस ट्रेडर वो नहीं होता जो कुछ नहीं जानता। सबसे डेंजरस ट्रेडर वो होता है जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। और यहीं से पैदा हुआ दूसरा रूल, कम ट्रेड लो, लेकिन सही ट्रेड लो। तुम्हें हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हें हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने हमें क्या सिखाया? डेली प्रॉफिट, हर दिन पैसा, हर कैंडल में एंट्री। और यही सोच ट्रेडर को मशीन बना देती है। लेकिन प्रोफेशनल्स अलग सोचते हैं। वो हर जगह पैसा नहीं ढूंढते, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और अगर सेटअप नहीं है तो वो आराम से बैठे रहते हैं। पहले मुझे लगता था अगर मैं ज्यादा देर तक स्क्रीन देखूंगा तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जितना ज्यादा मैं स्क्रीन देखता था, उतनी ज्यादा गलतियां करता था। क्योंकि इंसान का दिमाग खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुम पूरे दिन चार्ट देखोगे तो तुम्हारा दिमाग फेक अपॉर्चुनिटीज बनाना शुरू कर देगा, और फिर तुम वो ट्रेड भी लोगे जो तुम्हें कभी लेना ही नहीं चाहिए था। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स पेशेंस को सबसे बड़ा वेपन मानते हैं। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं है, पेशेंस का मतलब है गलत मौके को इग्नोर करना। और यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मार्केट मूव करती है तो अंदर से आवाज आती है, एंट्री ले ले, मूव छूट जाएगा, बाकी लोग पैसा बना रहे हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो उस आवाज को इग्नोर कर सके। मैंने एक समय ऐसा भी देखा है जब मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड लेता था क्योंकि मैं बोर हो रहा था। हां, बोर्डम ट्रेडिंग, यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि उस समय तुम स्ट्रेटजी से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे होते हो। और इमोशन से लिया गया ट्रेड अक्सर दर्द देता है। फिर मैंने खुद के लिए एक नया रूल बनाया, अगर मेरा सेटअप साफ नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि हाथ खुद माउस पकड़ना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली पैसा ट्रेडिंग में नहीं, वेटिंग में बनता है। हां, तुमने सही सुना, मार्केट में कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट
कुछ ना करने से आता है, और यही चीज बिगिनर्स कभी नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है एक्टिव रहना जरूरी है, लेकिन मार्केट एक्टिविटी का नहीं, एक्यूरेसी का पैसा देती है। एक स्नाइपर की तरह सोचो, वो हर गोली नहीं चलाता, वो इंतजार करता है सही मौके का, और जब मौका आता है तभी ट्रिगर दबाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वही रूल मेरी पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि पहले 2 रूल्स ने मुझे बचाया, लेकिन तीसरे रूल ने मुझे बदल दिया। और सच कहूं, 90% लोग इस रूल को जानते हुए भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि ये रूल मार्केट से नहीं, खुद से लड़ाई करवाता है। और अगर तुम ये लड़ाई जीत गए तो शायद पहली बार मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से जीती जाती है। तुम्हें शायद ये बात अभी अजीब लगे, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंडिकेटर नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद होते हो। हाँ, तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारा फियर, तुम्हारा ग्रीड, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी जल्दी अमीर बनने की भूख। और जब तक इंसान खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी उसे बचा नहीं सकती। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो दिन बताता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। उस दिन मैंने सुबह एक शानदार ट्रेड लिया। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, कुछ ही मिनटों में अच्छा प्रॉफिट। दिल खुश था, कॉन्फिडेंस आसमान पर था, और यहीं सब कुछ खराब होना शुरू हुआ। क्योंकि प्रॉफिट के बाद इंसान को लगता है अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, लेकिन इस बार मार्केट मेरी सोच के हिसाब से नहीं चली। पहला लॉस, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब अंदर से ईगो बोल रहा था मार्केट गलत है, मैं नहीं। और यही वो पल होता है जहां ट्रेडर खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि उस समय इंसान सच नहीं देखता, वो सिर्फ अपने ईगो को बचाना चाहता है। मैं लगातार पोजीशन बढ़ाता गया, स्टॉप लॉस हटाता गया, और खुद को यही समझाता रहा मार्केट वापस आएगी। लेकिन मार्केट वापस नहीं आई, और कुछ घंटों बाद मेरा पूरा दिन रेड में बदल चुका था। उस शाम मैं स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन असल में मैं खुद को देख रहा था। और पहली बार मुझे समझ आया, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने इमोशन से हार रहा था। उस रात मैंने कोई चार्ट नहीं खोला, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी। मैं सिर्फ चुप बैठा रहा और खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो मैं बार बार गलती क्यों करता हूं? और जवाब बहुत दर्दनाक था, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। रूल नंबर 3, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगी। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग क्या करते हैं, नई स्ट्रैटेजी खोजते रहते हैं, नया इंडिकेटर, नया सेटअप, नया शॉर्टकट। क्यों? क्योंकि खुद को बदलना मुश्किल है। इंडिकेटर बदलना आसान है, लेकिन आदत बदलना मुश्किल। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सालों तक वही गलतियां दोहराते रहते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में था। लॉस होने के बाद मैं रिवेंज ट्रेड लेता था, प्रॉफिट होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, फियर में जल्दी एग्जिट कर देता था, ग्रीड में प्रॉफिट बुक नहीं करता था, और फिर सोचता था मार्केट मैनिपुलेटेड है। लेकिन सच ये था, मैं खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोली और ध्यान से हर लॉस देखा। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन ज्यादातर लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थे। लॉस की वजह थी इमोशन। कहीं मैंने जल्दी एंट्री ली थी, कहीं बिना सेटअप के ट्रेड लिया था, कहीं स्टॉप लॉस हटाया था, कहीं सिर्फ ईगो में पोजीशन होल्ड की थी। और तभी मुझे समझ आया, प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर में फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क इमोशनल कंट्रोल का होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस लेते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं। बिगिनर छोटा लॉस भी पर्सनल ले लेता है और फिर गलती पर गलती करता है। याद रखना, मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं करती, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम स्ट्रेस में हो या इमोशनली टूटे हुए हो। मार्केट सिर्फ रिएक्शन देती है। इसलिए अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं बना सकती। फिर मैंने एक नया सिस्टम बनाया। ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता था। क्या मेरा सेटअप साफ है? क्या रिस्क पहले से तय है? क्या मैं इमोशन में ट्रेड ले रहा हूं? अगर तीनों का जवाब सही नहीं होता तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। और धीरे धीरे मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलने लगी। प्रॉफिट अचानक बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन लॉस कम होने लगे, स्ट्रेस कम होने लगा, फियर कम होने लगा, और पहली बार
मुझे लगा मैं गैम्बलिंग नहीं, असल ट्रेडिंग कर रहा हूं। लेकिन अब मैं तुम्हें वो ट्रूथ बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें थोड़ा हर्ट करे, क्योंकि यही वो चीज है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। सच ये है, ट्रेडिंग तुम्हें जल्दी अमीर नहीं बनाती। ट्रेडिंग पहले तुम्हें तोड़ती है, तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करती है, तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट करती है, तुम्हारा ईगो तोड़ती है, और फिर कहीं जाकर मैं तुम्हें रिवॉर्ड देती है। यही कारण है कि बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं, कैरेक्टर की भी परीक्षा लेती है। और अगर तुम इस गेम में लंबे समय तक टिक गए तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा, असल जीत पैसे नहीं थी, असल जीत ये थी कि तुमने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो सबसे खतरनाक ट्रैप बताऊंगा जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स अपना पूरा अकाउंट खत्म कर देते हैं। और शायद तुम भी कभी ना कभी उस ट्रैप में फंसे हो। तुमने शायद ये महसूस किया होगा, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो इंसान के अंदर कुछ तोड़ देते हैं। और ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक मोमेंट वो नहीं होता जब तुम लॉस में होते हो, सबसे खतरनाक मोमेंट वो होता है जब तुम खुद को गलत मानने से इनकार कर देते हो, क्योंकि उसी पल ट्रेडर सीखना बंद कर देता है। और मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं भी इसी ट्रैप में फंसा था। एक समय ऐसा था जब मुझे लॉस से ज्यादा दर्द इस बात का होता था कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। मैं चार्ट देखता था, एनालिसिस करता था, न्यूज पढ़ता था, और जब मार्केट मेरे खिलाफ जाती थी तो मैं लॉस नहीं काटता था। क्यों? क्योंकि अंदर ईगो बोलता था, थोड़ा इंतजार कर, इस मार्केट वापस आएगी। लेकिन कई बार मार्केट वापस नहीं आती, और धीरे धीरे एक छोटा लॉस एक बड़ा डिजास्टर बन जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने एक पोजीशन होल्ड की थी। पूरा सेटअप टूट चुका था, ट्रेंड बदल चुका था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं पैसा बचाना नहीं चाहता था, मैं खुद को सही साबित करना चाहता था। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कई ट्रेडर्स मार्केट में प्रॉफिट कमाने नहीं आते, वो आते हैं खुद को जीनियस साबित करने। उन्हें हर ट्रेड में सही होना है, हर प्रिडिक्शन सही चाहिए, हर एनालिसिस परफेक्ट चाहिए। लेकिन मार्केट को तुम्हारे ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ रियलिटी फॉलो करती है। और उस दिन रियलिटी बहुत दर्दनाक थी। स्क्रीन पर लगातार रेड नंबर्स बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कांप रहे थे। लेकिन मैं फिर भी एग्जिट नहीं कर रहा था, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी, अगर अभी एग्जिट किया तो तू हार गया। और यहीं मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। ट्रेडिंग में लॉस लेना हार नहीं है, गलत होने के बाद भी अड़े रहना हार है। कुछ घंटों बाद मैंने आखिरकार ट्रेड क्लोज किया। बहुत बड़ा लॉस, इतना बड़ा कि कुछ मिनट तक मैं सिर्फ स्क्रीन को देखता रहा। कोई आवाज नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस साइलेंस। और उस साइलेंस में मुझे पहली बार समझ आया, मार्केट मुझे पैसे का नहीं, कैरेक्टर का लेसन दे रही थी। ईगो ट्रेडिंग, द साइलेंट अकाउंट किलर। तुम नोटिस करना, जब इंसान छोटा प्रॉफिट कमाता है तो वो खुश होता है, लेकिन जब बड़ा लॉस होता है तो उसका ईगो घायल हो जाता है। और घायल ईगो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उसके बाद इंसान लॉजिकल नहीं रहता। वो रिवेंज लेना चाहता है, वो मार्केट को हराना चाहता है, वो जल्दी रिकवरी चाहता है, और फिर वो वही गलती बार बार करता है। यही कारण है कि कई लोग एक ही दिन में महीनों की मेहनत खत्म कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो इमोशनली फाइट कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं तुम इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम ईगो लेकर मार्केट में आओगे तो मार्केट तुम्हें तोड़ देगी। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा गलत होने के लिए तैयार रहता है। वो जानता है हर ट्रेड सही नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी एग्जिट कर जाता है। लेकिन बिगिनर वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करता, और जितना देर वो लॉस एक्सेप्ट नहीं करता उतना बड़ा डैमेज होता जाता है। याद रखना, एक छोटा स्टॉप लॉस अकाउंट बचा सकता है, लेकिन एक बड़ा ईगो पूरा फ्यूचर खत्म कर सकता है। द टर्निंग पॉइंट। उस बड़े लॉस के बाद मैंने कई दिनों तक ट्रेड नहीं लिया। पहली बार मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं जाता था, मैं खुद को साबित करने जाता था, और यही सोच मुझे बार बार डिस्ट्रॉय कर रही थी। फिर मैंने अपने डेस्क पर एक लाइन लिखी, बहुत छोटी लाइन, लेकिन उसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मार्केट में सही होना जरूरी नहीं, सेफ रहना जरूरी है। उस दिन के बाद मैंने प्रिडिक्शन करना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ
रिएक्शन देना शुरू किया। अगर सेटअप है तो एंट्री, अगर सेटअप टूट गया तो एग्जिट। कोई ईगो नहीं, कोई होप नहीं, कोई ड्रामा नहीं। और यहीं से पहली बार मेरी ट्रेडिंग शांत होने लगी, क्योंकि सच ये है, रियल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होती है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हीरो वाली फीलिंग नहीं, बस डिसिप्लिन, बस पेशेंस, बस कंट्रोल। और यही चीज लोगों को सबसे मुश्किल लगती है, क्योंकि इंसान इमोशन चाहता है, लेकिन मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देती है। अगर तुम लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी, तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। और जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन तुम्हारा फियर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस सही होने पर नहीं रहेगा, तुम्हारा फोकस सेफ रहने पर रहेगा। और यही माइंडसेट धीरे धीरे तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब तुम खुद को जरूर देना। क्या तुम सच में ट्रेडिंग कर रहे हो, या सिर्फ अपने ईगो को फीड कर रहे हो? क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, हम खुद होते हैं। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो रियलिटी बताऊंगा जो शायद कोई ट्रेडिंग गुरु खुलकर नहीं बताता। वो रियलिटी जो तय करती है कि आखिर क्यों सिर्फ कुछ लोग ही मार्केट से पैसा बना पाते हैं। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखो डिसिप्लिन ओवर इमोशन, ताकि मुझे पता चले तुम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं, असल ट्रेडिंग सीखने आए हो। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, खुद को बदलना मुश्किल है। तुमने शायद सोशल मीडिया पर बहुत लोगों को देखा होगा, लैम्बोर्गिनी, लग्जरी लाइफस्टाइल, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, 1 ट्रेड 5 लाख प्रॉफिट। और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक डेंजरस इल्यूजन बन जाता है कि ट्रेडिंग मतलब फास्ट मनी, इजी मनी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग आसान नहीं है, और जो इंसान इसे आसान समझता है, मार्केट सबसे पहले उसी को तोड़ती है। क्योंकि मार्केट सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं लेती, वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करती है, तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट करती है, तुम्हारी मानसिक ताकत टेस्ट करती है। और यही वजह है कि बहुत लोग शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी सीखी, लेकिन रियलिटी नहीं सीखी। द मोस्ट पेनफुल फेज। मैं तुम्हें अपनी जर्नी का सबसे मुश्किल फेज बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं रोज मेहनत करता था, आवर्स तक चार्ट्स देखता था, बुक्स पढ़ता था, बैक टेस्टिंग करता था, लेकिन फिर भी रिजल्ट स्टेबल नहीं थे। कभी प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, कभी कॉन्फिडेंस आसमान पर, कभी पूरा सेल्फ डाउट। और सबसे दर्दनाक चीज पता है क्या थी? मुझे लगने लगा था शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। हां, मैंने कई बार क्विट करने के बारे में सोचा, क्योंकि जब मेहनत दिखे लेकिन रिजल्ट ना दिखे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन उसी समय मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ट्रेडिंग इनकम नहीं, स्किल है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को सैलरी की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें रोज पैसा चाहिए, डेली प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मार्केट सैलरी नहीं देती, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। और अगर तुम हर दिन पैसा निकालने के प्रेशर में ट्रेड करोगे तो तुम गलतियां करोगे, क्योंकि तब तुम अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे होगे, तुम मजबूरी में ट्रेड कर रहे होगे। और मजबूरी डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता, उसका फोकस प्रोसेस पर होता है। वो जानता है अगर प्रोसेस सही रहा तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। लेकिन बिगिनर्स, वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। आज प्रॉफिट हुआ तो खुश, कल लॉस हुआ तो डिप्रेशन, और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर में उनका पूरा फोकस खत्म हो जाता है। मैं भी पहले ऐसा ही था। हर दिन पीएल चेक करता था, प्रॉफिट देखकर मूड अच्छा, लॉस देखकर पूरा दिन खराब। लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया, अगर मेरा इमोशन पैसे के साथ ऊपर नीचे होगा तो मैं कभी स्टेबल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। तभी मैंने अपना फोकस बदला। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सही तरीके से ट्रेड ले रहा हूं? बस प्रॉफिट बाद की चीज थी। और यहीं से धीरे धीरे सब बदलना शुरू हुआ। एक और चीज है जो कोई नहीं बताता, ट्रेडिंग बहुत लोनली जर्नी है, बहुत। क्योंकि जब तुम लॉस में होते हो तो ज्यादातर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, कोई तुम्हारे अंदर का स्ट्रेस नहीं देखता, कोई वो रातें नहीं देखता जब तुम स्क्रीन बंद करके भी मार्केट के बारे में सोचते रहते हो, कोई वो फियर नहीं समझता जब लगातार लॉस होने लगते हैं। और इसी फेज में कई लोग इमोशनली टूट जाते हैं। लेकिन यहीं
असल ट्रेडर बनता है। क्योंकि अगर तुम इस फेज में खुद को संभाल गए तो फिर मार्केट तुम्हें उतना आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। मैंने धीरे धीरे एक चीज सीखी, ट्रेडिंग अकेले जीतने की लड़ाई नहीं है, यह खुद को समझने की जर्नी है। तुम जितना मार्केट सीखते हो उससे ज्यादा खुद को सीखते हो। तुम्हें पता चलता है तुम फियर में कैसे रिएक्ट करते हो, ग्रीड में क्या करते हो, प्रेशर में तुम्हारा दिमाग कैसे बदलता है, और यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। एक दिन मैं पुराने स्क्रीनशॉट्स देख रहा था, कुछ प्रॉफिट वाले, कुछ लॉस वाले, और अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे सबसे बड़े प्रॉफिट्स तब आए थे जब मैं शांत था, जब मैं फोर्स नहीं कर रहा था, जब मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो कर रहा था। और मेरे सबसे बड़े लॉस इमोशन में, ओवर कॉन्फिडेंस में, रिवेंज में। और तभी मुझे समझ आया ट्रेडिंग का सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है। अगर माइंड स्टेबल है तो एवरेज स्ट्रैटेजी भी काम कर सकती है, लेकिन अगर माइंड अनस्टेबल है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। और शायद यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। अगर तुम अभी लॉस में हो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट चुका है, अगर तुम्हें लग रहा है मैं शायद ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर स्ट्रांग ट्रेडर कभी ना कभी टूट चुका है। हर कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी ना कभी कंफ्यूज था। हर सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ना कभी डर चुका था। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार मान गए और कुछ लोग सीखते रहे। और अगर तुम सीखते रहे, अगर तुम डिसिप्लिन के साथ टिके रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। क्योंकि मार्केट पहले इंसान को मैच्योर बनाती है, फिर पैसा देती है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी है। फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें वो आखिरी ट्रूथ बताऊंगा जो मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा लेसन बना। और शायद अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम मार्केट को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। मार्केट तुम्हें वही देती है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम यहां तक इस वीडियो में बने हुए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, वो सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो शायद तुम सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रियलिटी समझना चाहते हो। और अब मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन बताने वाला हूं। एक ऐसा लेसन जिसने मेरी ट्रेडिंग ही नहीं, मेरी सोच बदल दी। एक रात मैं अकेला बैठा था, स्क्रीन बंद थी, कमरे में साइलेंस था और मेरे सामने मेरा ट्रेडिंग जर्नल खुला हुआ था। मैं पुराने ट्रेड्स देख रहा था, मैं कुछ प्रॉफिट वाले लेकिन ज्यादातर लॉस वाले। और पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया, मैंने बहाने बनाना बंद किया। मार्केट मैनिपुलेटेड है, लक खराब था, न्यूज गलत आ गई। नहीं, सच कुछ और था। प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी भाई, प्रॉब्लम मैं था। मेरी जल्दबाजी, मेरा फियर, मेरा ईगो, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। और उसी रात मुझे पहली बार एहसास हुआ मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं दिखाती, मार्केट इंसान का कैरेक्टर दिखाती है। अगर अंदर ग्रीड है तो मार्केट उसे बाहर ले आएगी। अगर अंदर फियर है तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी। और शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग इतनी कठिन लगती है, क्योंकि यहां तुम्हारी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, तुम्हारी लड़ाई खुद से होती है। उस रात के बाद मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कर दिया। मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने जल्दी एंट्री लेना छोड़ा, मैंने बिना सेटअप के ट्रेड लेना छोड़ा, मैंने लॉस से भागना छोड़ा। मैंने एक्सेप्ट करना सीखा कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता। और जैसे जैसे मैं बदलता गया, मेरी ट्रेडिंग बदलती गई। धीरे धीरे स्ट्रेस कम हुआ, फियर कम हुआ। चार्ट पहले जैसे डरावने नहीं लगे, क्योंकि अब मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं, बस। और सच बताऊं, कंसिस्टेंसी वहीं से शुरू हुई, ना किसी मैजिक इंडिकेटर से, ना किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से, बल्कि डिसिप्लिन से। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट को प्रिडिक्ट करना, लेकिन नहीं। ट्रेडिंग का मतलब है रिस्क को मैनेज करना, इमोशन को कंट्रोल करना, पेशेंस रखना और सही मौके का इंतजार करना। बस जो इंसान ये सीख गया वो धीरे धीरे बचने लगता है, और मार्केट में जो बच गया आखिर में वही जीतता है। क्योंकि मार्केट स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। यहां जल्दी भागने वाले अक्सर गिर जाते हैं, लेकिन जो लगातार चलते रहते हैं एक दिन वही आगे निकल जाते हैं। अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो खुद को खत्म मत समझना, क्योंकि शायद तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग फेज चल रहा है। हां, लॉस दर्द देते हैं, लेकिन कई बार वही लॉस
इंसान को मैच्योर बनाते हैं। और याद रखना, एक दिन का प्रॉफिट तुम्हें ग्रेट ट्रेडर नहीं बनाता, लेकिन एक बड़ा लॉस झेलकर भी डिसिप्लिन में रहना तुम्हें अलग बनाता है, क्योंकि वही कैरेक्टर बनता है। अगर इस पूरी वीडियो से तुम्हें सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, कैपिटल बचाओ, क्योंकि बिना कैपिटल एंड गेम खत्म। दूसरा, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती, पेशेंस सीखो। तीसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संभाल पाए तो मार्केट तुम्हें संभालने नहीं देगी। और शायद यही 3 रूल्स वो फर्क है जो एक टूटे हुए ट्रेडर को उनसे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बना सकते हैं। मैं नहीं जानता इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ट्रेडिंग तुरंत बदलेगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, अगर तुमने आज की बातों को सच में समझ लिया तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलोगे तो शायद तुम सिर्फ कैंडल्स नहीं देखोगे, तुम खुद को देखोगे, अपना फियर, अपना ग्रीड, अपना पेशेंस, अपना डिसिप्लिन, और शायद वहीं से तुम्हारी रियल ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। क्योंकि आखिर में मार्केट से पैसा वही निकालता है जो पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखता है। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी तुम्हें अंदर तक हिट किया तो कमेंट में जरूर लिखो, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। मैं सच में देखना चाहता हूं कितने लोग यहां सिर्फ पैसा कमाने नहीं, खुद को बदलने आए हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक समरीज और पावरफुल ट्रेडिंग लेसन्स पर और वीडियोस बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम उस माइंडसेट को बनाते हैं जो मार्केट में लंबे समय तक टिक सके। और याद रखना, स्लो ग्रोथ हमेशा बेटर है फास्ट डिस्ट्रक्शन से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।